हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइकेट्रिक के शॉर्ट वीडियोस में। आज अपन डिफरेंस देखने वाले हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज एंड म्यूटिज्म के बीच में। कई बार एग्जाम में छोटा सा माइनर डिफरेंस आता है और अपन उसको सही से समझ नहीं पाते हैं। पॉवर्टी ऑफ स्पीच में क्या होगा और पॉवर्टी ऑफ आइडिया में क्या होगा और म्यूटिज्म में क्या होगा, तो तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, जब भी अगर कहीं पर भी अपने को पूछे पॉवर्टी ऑफ स्पीच, अगर पॉवर्टी ऑफ स्पीच पूछेगा तो हमेशा अपने को कहना है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। अगर स्पीच का प्रोडक्शन अगर कम हो गया, अगर स्पीच का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो उस कम होने को अपन क्या कहते हैं, पॉवर्टी ऑफ स्पीच। ठीक है, लेकिन म्यूटिज्म अपन किसको कहते हैं, म्यूटिज्म अपन किसको कहते हैं, म्यूटिज्म में कम नहीं होता, म्यूटिज्म में स्पीच कम नहीं होती, उसमें स्पीच एब्सेंट हो जाती है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पीच। याद रखिएगा, अगर स्पीच कम हुई है तो कहेंगे पॉवर्टी ऑफ स्पीच, अगर स्पीच एब्सेंट हो गई है तो उसको कहेंगे म्यूटिज्म। लेकिन पॉवर्टी ऑफ आइडिया का मतलब क्या होगा, पॉवर्टी ऑफ आइडिया का मतलब क्या होगा, तो याद रखिएगा डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज। अगर आइडियाज का प्रोडक्शन कम हो जाए, इसको अपन कहते हैं स्लोनेस ऑफ आइडियाज। अरे आइडियाज नॉर्मल से कम, धीरे, स्लो बनने लगते हैं, या कहें कंटेंट, जो थॉट के जो कंटेंट होते हैं वो कंटेंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कंटेंट का मतलब होता है उस विचार के मेन इंफॉर्मेशन, जिस विचार से आप कुछ ना कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, वो चीज़, वो मटेरियल कम हो चुका है, इसका मतलब है इसको अपन कहते हैं पॉवर्टी ऑफ आइडिया। अगर विचार कम हुए हैं, अगर थॉट कम हुए हैं तो पॉवर्टी ऑफ स्पीच कहेंगे, पॉवर्टी ऑफ आइडिया कहेंगे। लेकिन अगर स्पीच कम हो गई है तो इसको अपन पॉवर्टी ऑफ स्पीच कहेंगे, और अगर स्पीच एब्सेंट हो गई है तो इसको अपन क्या कहेंगे, म्यूटिज्म कहेंगे। क्लियर है क्या? तो याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ये चीज जरूर देखिएगा कि कम क्या हो रहा है, स्पीच कम हो रही है या आइडिया कम हो रहे हैं। अगर स्पीच कम हो रही है तो पॉवर्टी ऑफ स्पीच, अगर आइडिया कम हो रहे हैं तो पॉवर्टी ऑफ आइडिया। और अगर सब कुछ खत्म हो गया, बंद हो गया, बिल्कुल बोल ही नहीं रहा, तो उसको अपन क्या कह देंगे, म्यूटिज्म कह देंगे। क्लियर है क्या? ये तीनों टर्म्स एकदम क्लियर हैं। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ कंट्रोवर्शियल टर्मिनोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल।